ये थर्ड लेक्चर है सीबीएसई 9th क्लास मैथ्स, पॉलिनोमियल चल रहा था और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा चुके थे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं उसको। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ये भी एक पॉलिनोमियल है और डिग्री 1, जो जितने टाइम्स गया हुआ है हमारा क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू qx प्लस सम रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस एक्स से ए पे डिवाइड करेंगे, इतने टाइम्स जाएगा वो, दैट इज द क्वेश्चन। और रिमाइंडर कितना रिमाइंडर होगा कैसे पता लगाते हैं, ये पहले हमने बता दिया है कि पॉलिनोमियल में जिससे आप भाग दे रहे हैं, ये डिवाइजर है आपका, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जीरो निकालेंगे, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमने ऐसे लिख दिया px इज इक्वल टू x माइनस ए, व्हाट इज द जीरो, व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीरो, व्हाट इज द जीरो ऑफ, व्हाट इज द जीरो ऑफ px, ये क्वेश्चन है। इसका जीरो क्या होगा, x की वह वैल्यू जिसको रखने पर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, वो कहलाएगा इसका जीरो। तो हम x इक्वल टू ए रखने पर ये जीरो हो जाता है, x इक्वल टू ए रखने पर ये जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो इज ए, जीरो ऑफ px इज ए। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको डिवाइजर का जीरो पता है तो आप इस पॉलिटेक्निक को दिए गए डिवाइजर से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, आप x की जगह पर उस a वैल्यू को लिख दो, जो भी इसका पॉलिनोमियल है। अगर आपका px बराबर है, मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 2 है, ये 3 है, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर की वैल्यू होगी pa, और जो भी a है a स्क्वायर माइनस 3, ये उसका रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम की खासियत है कि आप एडवांस से पता लगा सकते हो कि अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, जिसका हम जीरो निकाल सकते हैं, ये 1, ये इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, x प्लस ए भी हो सकता है, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर ये x प्लस ए होता तो इसका जीरो होता माइनस ए, अगर ये x प्लस ए होता तो इसका जीरो माइनस ए होता, x माइनस ए है तो इसका जीरो प्लस ए है। ठीक है, और उस पॉलिनोमियल में जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें हम इसके जीरो की वैल्यू मतलब ये जब कब जीरो होगा वो x वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको इससे भाग देने पर इस px को से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो ये होगी, रिमाइंडर उसका जो होगा वो ये होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये है, और हमारा यहाँ पर ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल आपका ये है, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो x माइनस 1 का जीरो क्या है, x माइनस जीरो ऑफ x माइनस 1 इज 1, therefore remainder is equal to p1, that is equal to 4 into 1 square minus 3, 4 into 1 square 4 minus 3, that is 1, तो रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, p1 होगा। ठीक, तो अब देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड किया, 4x स्क्वायर माइनस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4x आएगा, तो 4x यहाँ लिखेंगे, 4x को इससे मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर हुआ, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4x हुआ, फिर ये माइनस और ये प्लस, यहाँ आएगा 4x माइनस 3, इसको नीचे ले आया। अब कितने टाइम गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4, फिर ये माइनस क्या, ये प्लस होगा, माइनस x से प्लस होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, और ये इसका जाएगा, तो 1 आ गया। तो बिना भाग दिए हुए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। बिना भाग दिए हुए आप जिससे भाग दे रहे हैं उसका जीरो निकालिए, मतलब वो x वैल्यू निकालिए जिस पर ये जीरो होगा, और
फिर वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में लिखिए जिसमें आप भाग दे रहे हैं इसका। जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगी जब हम उस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखा कि ए पी एक्स क्या था, 4x² - 3। 4x² - 3 को x - 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर 1। ये कैसे निकाला था, ये रिमाइंडर 1 एडवांस में कैसे निकाल लिया था, बिना भाग दिए निकाल लिया था हमने। कैसे निकाला था, जैसे निकाला था कि x - 1 को 0 रखने पर जो भी x की वैल्यू आएगी वो इसका 0 कहलाएगी। इस 0 इज 1, तो हम इस पर 1 रखा। इस पे 1 रखने पर ये हुआ 4 × 1² - 3 दैट इज 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो हम इस जो फॉर्मूला है ये x - a, इसमें जो रिमाइंडर है इसकी जगह पर हम पी ए लिख सकते हैं। ये है रिमाइंडर थ्योरम का एक्सप्रेशन कि x - 1 से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर ये qx टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा, ये इसका 0 क्या है, a है, तो a रखने पर इसकी जो भी वैल्यू क्या होगी पी ए होगी, यहाँ पर वो रिमाइंडर होगी a है। दिस इज हाउ वी डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमको जीरो के बारे में पढ़ लेते हैं। मान लो हमको 0 निकालना है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 3x, x² + 3x + 2, ये पॉलिनोमियल आता है। इसकी जीरो निकालना है, इसकी जीरो निकालना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका क्या x की वैल्यू क्या आती है। अभी तक तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का था और ये आपका सेकेंड ऑर्डर किया 3x + 2 = 0। अब इससे x वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इससे फैक्टर करेंगे, इससे फैक्टर हम करना बाद में बताएंगे। तो ये x + 1 × x + 2 है एक्चुअली, x + 1 × x + 2, x² हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा, x + 1 = 0 और x + 2 = 0। इससे आएगा x = -1 और x = -2। तो x = -1 रखने पर भी ये 0 होगा, x = -2 रखने पर भी ये 0 होगा। चेक कर लेते हैं इसको एक बार फिर से। x = -1 and -2, x = -1, px क्या है आपका, px है आपका x² + 3x + 2, ठीक। x = -1 पे निकाला पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये -1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर था, स्क्वायर + 3 × -1 + 2, -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, -3 + 2 3 और ये -3 दैट इज 0। p -2 में निकाला, p - 2 इज -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 2, ये हो जाएगा 4 -6 + 2, 4 + 2 6 और 6 - 6 0। तो दोनों वैल्यूज पर ये 0 है। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 3x + 2 r 2 होगा, इसलिए यहाँ लिखा r - 1 and -2। ठीक, हम फैक्टर थ्योरम पे लिखते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमें एडवांस में बता देता है कि x - a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, वो पी ए होगा, क्योंकि x - 1 0 कब होगा, जब x = a। अब फिर हम उस x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पी एक्स में लिखेंगे तो आपको उसको कहेंगे पी ए, तो पी ए विल बी द रिमाइंडर। ये अब फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर रिमाइंडर आपका 0 है, हाँ ये कंडीशन यही होगा, इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू पी ए = 0, ये 0 है तो आपका पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा x - a qx। ठीक, जैसे आपका 12 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 3 ×
12, ये कट गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो 12 बराबर होगा 4 इंटू 3। ऐसे ये इसको 12 समझो, जिससे भाग देंगे 4 समझो, और ये 3 हो, ये 3 इंटू 3। Therefore x minus a is a factor of px। ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर हमारा ये है, अगर हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर अगर 0 है तो कंडीशन यही है, अगर ये है, अगर हमारा r इक्वल टू 0 है तो जो रिमाइंडर थ्योरम वाली फार्मूला था वो ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 12 को 4 से डिवाइड करने पर 4 4 3 4 12, और यहाँ पर 0 आया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 0 केस हो गया, तो ये हमारा 12 हो गया, और ये x माइनस ए 4 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। तो दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, होता है 4 12 का फैक्टर है। ठीक, तो ये पहला हो गया कि देन पहला क्या कहता है कि इफ रिमाइंडर, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर पी ए इज इक्वल टू 0, इफ पी ए इज इक्वल टू, ये प्लस पी ए, जब मैंने वो लिख दिया थ्योरम का फार्मूला, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, नंबर 1 क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम में क्या लिखेंगे, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। बस, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी के यही चीज है, दूसरे ढंग से लिखी हुई है। अगर x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका x माइनस ए इसका फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो pa 0 होगा, देन pa इज इक्वल टू 0। उसी वही चीज को उलट के लिख रखा है, समझ लो। देन pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 है यानी रिमाइंडर 0 है, pa मतलब जब हम x की वैल्यू a रखें, x क्यों लिखी, क्योंकि इसका जो 0 है वो x इक्वल टू a है, तो इसलिए a रखेंगे। तो अगर pa हमारा 0 है, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू a रखेंगे और वो 0 आती है, तो हमारा ये होगा, और तब हमारा x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। दूसरा क्या है कि अगर ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर तभी होगा जबकि रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा मतलब pa 0 होगा, तो यही है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है तो pa की वैल्यू 0 होगा। दोनों एक ही चीज़ है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक, तो अगर लिखने को आया फैक्टर थ्योरम क्या है, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, दोनों पॉइंट लिखेंगे और एग्जाम्पल देके समझाएंगे। अब हमें पास एक सवाल है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 3x, किताब वाला ही है सर, माइनस 2x प्लस k, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। what should be the value of k so that what should be the value of the value of k so that x minus 1 is a factor of px। ठीक, तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा अगर इसका a वैल्यू कितनी 1 है। देखो a वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि x माइनस ए से फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर a p1 हमारा 0 है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम p1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस k, और p1 हमारा 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा लिखा हुआ है कि ये इसका फैक्टर हो। 1 क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि हमारा ये जी इसका 0 क्या है, इसका 0 1 है, ये 0 तब होगा जब x इक्वल टू 1 है, तो इसका 0 दूसरे टर्म से हम कहते हैं इसको, इसका 0 इज 1, तो हम 1 रखेंगे, p1 निकालेंगे, x के जगह 1 लिखेंगे, जो भी होगा वो इसका रिमाइंडर होगा,
और रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका फैक्टर हो बस। तो ये कितना हुआ 4 + 3 - 2 + k = 0। 7 - 2 5 हो गया, k = 0, यानी k = -5। तो k = -5 रखेंगे, -5 रखेंगे यहाँ पर। तो ये जो x - 1 होगा इसका फैक्टर होगा। करके देखेंगे बाद में जब निकालेंगे तब k की वैल्यू कितनी आई -5। इसके मतलब ये जो चीज़ है x - 1 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब इसी में एक थोड़ा सा सवाल हल्का सा बदल देते हैं कि k की वैल्यू क्या हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका 0 क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दिस इज -1, क्योंकि -1 रखने में 0 होगा। तो हम इसका अगर मैं इससे इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, वो आएगा P1 होगा रिमाइंडर। P1 क्या होगा, P - 1 होगा, सॉरी P - 1, क्योंकि इसका 0 जो है -1 है। तो P - 1 मीन्स द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक, तो ये हो गया 4 - 1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर -2 - 1 + k। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये -1 हो जाएगा, -4, ये प्लस हो जाएगा, +3 और ये 2 हो जाएगा +k। ये 5 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, ये k + 1 हो गया। अब ये तो लिख रखा है ये फैक्टर, अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका ये होगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि ये 0 होना चाहिए, यानी k = -1 होना चाहिए। तो अगर k = -1 होगा तो ये चीज़ x + 1 से पूरी तरह डिवाइड होगी। फिर से देख लो क्या होगा, समझ लो क्या है कि हमने निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका फैक्टर है, फैक्टर तभी होगा जब पूरी तरह डिवाइड होगा, पूरी तरह डिवाइड तभी होगा जबकि रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं 0। इसका 0 क्या है, 0 ऑफ दिस इज -1, क्योंकि -1 रखने पर ये 0 होता है। ठीक है, तो P - 1 विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो वो P -1 रखा है इसकी जगह पर, यहाँ -1 क्यूब + 3, ये -1 का सॉल्व किया, ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा +2 + k। ये 5 हो गया, 5 में 4 1 हो गया, 1 k + 1 हो गया, k + 1 को हमने 0 लिखा। क्यों 0 लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं रिमाइंडर 0 हो। क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर हो। तो रिमाइंडर हमारा ये होगा, हम रिमाइंडर 0 चाहते हैं, यानी कि k + 1 0 होना चाहिए, यानी k की वैल्यू -1 होना चाहिए, यानी कि ये -1 होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये इसका फैक्टर होगा। चलो इसको हम भाग देख भी लेते हैं कि ये सही है नहीं। ये आंसर इज करेक्ट और नॉट। क्या है, 4x³ + 3x² - 2x - 1, इसको हमने डिवाइड करना है x + 1 से। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, 4x² टाइम जाएगा पहला, नंबर 1 दिस अपॉन x, 4x², 4x² x, 4x³ और ये आएगा 4x² × 1, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, माइनस ये माइनस 4x², ये तो कट गया, -4x² + 3x² - x², इसको नीचे डाउन किया, ये 2x, और -x² को x से डिवाइड करेंगे तो -x आएगा यहाँ पर, -x टाइम्स, तो -x × x -x² -x × 1 -x। ओके, और ये हो गया यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, -2x + x, ये हो गया -x, और फिर 1 को नीचे लाएंगे ये। ठीक, अब हमारा -x को x से डिवाइड किया तो -1 आएगा, -1 आया, तो -1 को x से गुणा किया तो -x आया, -1 को 1 से गुणा किया -1 आया, और यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। Therefore x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो कंफर्म हो गया, हमने करके देख लिया इसको। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसके फैक्टर कैसे, अभी जो आपके था वही क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसी को करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर निकालना है। इसकी थ्योरी क्या है बाद में बताऊँ, पहले आप सवाल समझ लीजिए, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कैसे करते हैं तो बता रहा हूँ। इसको हमने 1 मान लिया, हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिया हमने इसको। 1 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे, देखिए कैसे टुकड़े होंगे, एक +1 और एक +2, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके बराबर है तो ठीक, हमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक है। तो +1 एंड +2, +1 प्लस +2, इन दोनों का जोड़ जो है वो +3 है। +3 के 2 टुकड़े करें, +1 +2, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। तो इसके मतलब ठीक है, जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक हम लिख देते -1 और एक लिख सकते +4, ये भी तो है इसके टुकड़े, 2 टुकड़े ऐसे भी कभी होंगे। तो ये -1 ये +4 अगर है तो ये 3 हो गया, तो टुकड़े तो ठीक किए, लेकिन इन दोनों का जो गुणा होगा वो -4 हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं है, इसलिए वो अप्लाइड नहीं है इस समय, उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उससे नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके टुकड़े हुए +1 और +2, मतलब क्या हुआ कि इस +3x को हम 2 टुकड़े में बांटेंगे। देखिए अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3x को पहले लिखेंगे +1x और दूसरा लिखेंगे +2x और +2, ठीक। तो इसकी जगह पर ये पूरा आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। आप इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे, पहले दो बाद के दो। तो पहले दो में क्या आएगा, 1x कॉमन आएगा, यानी कि 1x यानी x भी लिख सकते हैं उसको। 1x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। 1 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, 1 × 1 भी लिख सकते हैं आप इसको, 1 × 1। अगर ये 1 नहीं लिखते यहाँ पर, यहाँ 1 नहीं लिखते तो यहाँ 1 नहीं लिखते, x कॉमन निकालते ये 1 होता था, ठीक। तो ये x कॉमन निकाला, अंदर आया x + 1। अब इसमें से हम +2 कॉमन निकलेगा जो दोनों में है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ पर 1 होगा, 0 नहीं होगा 1 होगा, हाँ, क्योंकि ये 2 × 1 है, 2 × 1, तो 2 कॉमन निकल गया, 1 बच गया। ये 2 × 0 नहीं है, 2 × 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब एक ध्यान रखिए, जब भी ऐसे 2 टुकड़े बनेंगे, ऐसे करेंगे सवाल को, तो इन दोनों में जब कॉमन निकालना है, ये दोनों सेम होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। अगर ये फ्रेम नहीं आ रहे तो इसके मतलब आपका सवाल कहीं गलत हो रहा है, ठीक। अब इनमें जो कॉमन है उसको हमने लिख दिया, दैट इज x + 1 × x + 1, इसमें क्या बचा, x बचा, इसमें क्या बचा, +2 बचा। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस x² + 3x + 2, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम सवाल बनाएंगे और फिर उसका फैक्टर करेंगे। सवाल है हमारा 2x + 1 × 3x + 2, मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर करेंगे, देखते हैं ये आता नहीं आता। 3x को 2x से गुणा किया तो 6x² हो गया, इससे क्या ये 3x हो गया, 2 को इससे गुणा किया तो 4x हो गया, 2 को 1 से गया 2 हो गया। तो सवाल हो गया हमारा 6x² + 7x + 2, इसके फैक्टर हमको करने हैं, समझ गए। 6x² + 7x + 2, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक। हमने सवाल बना लिया अपने आप में। अब ये हमारा पहला टर्म है 6, ये है +2, मतलब निशान के साथ लिखेंगे इसको, यहाँ पर निशान तो प्लस होता ही है। तो 6 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आई उसको यहाँ लिख देंगे, वो कितना आया, 12 +12 आया। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे और देखेंगे +12 किस में आता है। पहला टुकड़ा किया हमने, क्योंकि प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए ये +1 और +6, माइनस वाले हिसाब नहीं हुआ इसमें। फिर हमने किया ये +2, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या +2 और ये कितना होगा +5, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, यहाँ 6 है,
इसका कितना आया 10 आया, और फिर हमने किया +3 और +4, +3 +4 7, +2 +5 7, +1 +6 7, 7 के टुकड़े करें 3 4, ये कितना है 12 सेम आया, इसलिए हमारा ये हमारा चाहिए, इसको लेकर चलेंगे, बाकी सब बेकार। तो हम इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे, 6x² प्लस 3x, ये 3x 7 के टुकड़े करें ना, तो 7x के हो जाएंगे 3x और 4x, 3x प्लस 4x प्लस 2, ओके। तो ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो कुछ भी कॉमन है वो निकालेंगे। तो कॉमन निकालना अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट में लेके हम कॉमन लिखना बताएंगे कैसे निकालते हैं कॉमन। ये 6 होता है 3 × 2 और ये 3x है, तो 3 कॉमन निकलेगा, ठीक, और एक x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, यहाँ 1। जब पूरा कॉमन निकल जाता है 1 होता है, ना कि 0 होता है, ठीक है। अब ये 4 है हमारा 2 × 2, तो ये 2x और ये 2x और 2 में कॉमन निकलेगा 2, अंदर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर प्लस, क्योंकि पूरा कॉमन निकल गया तो बाकी बचा 1। अब देखिए ये और ये सेम है, इसके मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है, सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन निकालेंगे तो उसमें आएगा 2x + 1 और दूसरा हो जाएगा 3x + 2, 3x और बचा क्या यहाँ पर 2, 3x + 2। यही हम सवाल लेके चले थे, इसी को मल्टीप्लाई किया तो उसी के अपने फैक्टर करें, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें माइनस का चक्कर होगा। एक हमने पहले सवाल बनाते हैं, तो 2x - 1 × x + 3 तो मल्टीप्लाई करते हैं, सवाल हमारा बनेगा 2x² - x + 6x - 3, तो ये हो गया 2x² + 5x - 3, ठीक है। 2x² + 5x - 3, हम इसके फैक्टर करेंगे, 2x² + 5x - 3, ठीक। और ये हटा देते हैं इसको। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -6, यहाँ लिख लिया। अब इसके टुकड़े करें, देखिए जैसे हम अब तक करते आ रहे थे, जैसे आपने लिखा +1 और +4, ये दोनों मिला के 5 हो गया, इनका गुणा किया तो प्लस आता है, यही गड़बड़ हो गई। इन दोनों का गुणा +4 आएगा, यहाँ तो है माइनस, तो अब ये माइनस कैसे आता है, तो देखिए अगर हम यहाँ 0 लिखें तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर -1 लिखेंगे तो यहाँ +6 लिखेंगे, तो क्या हो गया, इन दोनों का जोड़ +5, ठीक हो गया। इन दोनों का गुणा -6 हो गया, ठीक। इन दोनों का गुणा -6, यहाँ पर देख लीजिए 0 बच्चे कमजोर हैं उनके लिए, यहाँ पर ये 0,5 लिखा, ठीक है, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। 0,5 के बाद इसको हमने 1 घटाया, इसको 1 बढ़ा दिया, इसको 1 घटाया, इसको 1 बढ़ा दिया, इसको 1 घटाया तो -1, इसको 1 बढ़ाया तो +6, ठीक। तो ये कितना होगा, इन दोनों का जोड़ 5, जो यहाँ होगा वो यहाँ पर होगा, क्योंकि इसको 1 घटाया है, इसको 1 बढ़ाया है, तो ये 5, इन दोनों का गुणा -6, सही हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2x² - 1x + 6x हो गया, इसके टुकड़े -3, ये। अब इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें कॉमन, पहले तो फिर बाद के दो। इन दोनों में क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर है, x कॉमन निकलेगा केवल, यहाँ कितना बचेगा 2x - 1, और यहाँ पर ये देखिए ये 6 जो है, ये 6 जो है वो 3 × 2 है, 3 × 2x - 3, तो 3 कॉमन निकलेगा, +3 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 2x - 1, यहाँ पर सारा निकल गया, इसलिए 1 बचेगा। जब भी सारा निकल जाए तो 1 होता है, क्यों, क्योंकि ये 3 नहीं है, 3 × 1 है, ऐसा समझा करो। तो अब देखिए ये दोनों सेम है, इसके मतलब हमारा सही चल रहा है। अब इन दोनों में हम 2x - 1 को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3x + 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, समझ गया। ये प्लस है और ये माइनस है, जब यहाँ पर माइनस होगा ये प्लस होगा तो ऐसे होगा, ये ध्यान
ध्यान है। आप एक सवाल ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें ये माइनस हो ये प्लस हो। ठीक है, अभी ये हो गया। अब एक सवाल और लेते हैं, करते हैं कुछ और, ताकि एक्स वाला टर्म जो है वो माइनस में हो। जैसे हमने कहा एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 2x प्लस 1 से, चलो ये 2x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये 2x स्क्वायर होगा, फिर इसको इससे किया तो माइनस 10x होगा, इसको इससे किया तो प्लस x होगा, इसको इससे किया तो माइनस 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखते हैं इसके फैक्टर ये आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इसके फैक्टर करने हैं, हमारा सवाल ये है। अब ये देखिए ये 2 है और ये माइनस 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करा 2 इंटू माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 10। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते इसकी भी एक थ्योरी है जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए पढ़ना बेकार है। जो मेथड बता रहे हो कि सवाल ही आएगा वो नहीं आएगा कभी भी। तो 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 होता है, यहाँ लिख लिया। अब इसके हमने 2 टुकड़े करने हैं, ये माइनस देखिए दो तरीके से हो गए। या तो आपने लिखा -1 और -8, ठीक है, तो -9 हो जाता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 -8 का मल्टीप्लिकेशन +8 आता है, लेकिन यहाँ पर -10 है। ये तो हिसाब गड़बड़ चल रहा है, क्या मतलब हमको तो यहाँ इसके मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक। आज दोनों माइनस नहीं होंगे, दोनों माइनस से ये तो ठीक हो गया, इसके 2 टुकड़े हुए -1 -8। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +8 आ रहा है, ये -10 आ रहा है। ये तो अगर ये आप देखिए साइन का चेंज हो रहा है तो इसके मतलब कुछ गलत चल रहा है स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में लिखो, आपको इसको 0 लिखो और इसको -9 लिखो। आप इसमें 1 जोड़ दो तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 1 घटा दो तो ये -10 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -10 हो जाएगा। एक ही बार में आगे ये +1 और ये -10, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, आगे नहीं समझेगा नहीं तो 0 और ये -9, ये तो हमारा बेकार है, इसको तो कुछ यूज होगा ही नहीं इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट किया हमने, इसमें 1 जोड़ा और इसमें 1 घटाया, 1 घटा के ये -10 होगा, -10 -1 इज -10। तो ये इन दोनों का जोड़ -9, इन दोनों का जोड़ -9, ये अब ये हमारा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -10 आता है। इसके मतलब अब ठीक हो गया, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर -9x को हम लिखेंगे +1x -10x -5, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन निकालने में थोड़ा सा जो कमजोर बच्चे उनको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 तो है नहीं, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, तो x निकाल लिया हमने, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 1। जिसको कॉमन निकालना नहीं आता है वो लिखे कमेंट में, मैं एक लेक्चर उसी का ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी कॉमन निकलेगा तो उसके अंदर ये होगा जरूर, ये ध्यान है, नहीं तो आगे सब बेकार है। देखो तो ऐसे ट्रिक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2x + 1 लिख दिया, अब यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, ये -5 निकलेगा, -5 × 2 -10x, -5 × 1 -5। ये होना ही होना है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आगे करेंगे क्या, सवाल तो खत्म हो गया, आगे आंसर निकलेगा कैसे। तो ये इसमें -5, ये -10x -5 -10x -5, इसमें ये दोनों पहले तो माइनस कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 10x + 5, ये ध्यान रखो, ये प्लस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों माइनस में आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तो लिखते नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ 5, ये है 5 × 2 5 × 2, तो इसके मतलब 5 और कॉमन निकलेगा, तो ये -5 होगा। जब यहाँ लगाएंगे यहाँ 2x होगा, जब से 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्योंकि ये 5 है, 5 × 1 से 1 बचा, तो वही है। अब इस पूरे में और इस पूरे में हमारा 2x + 1 कॉमन निकलेंगे, तो 2x + 1 कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 5, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिया, अब आगे भी फैक्टर पढ़ेंगे, करना सीखेंगे और क्यों करते हैं ऐसा ये भी सीखेंगे।
और हायर ऑर्डर्स के जो पॉलिनोमियल होंगे उनके फैक्टर करना सीखेंगे, खास तौर से इसके फैक्टर। देखो सवाल जवाब से बता रहा हूँ, एक्स क्यूब, जैसे मान लीजिए आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके दो फैक्टर होते हैं। और कैसे आता है? इससे तो इसको मल्टीप्लाई करके ये निकालना तो आसान है, लेकिन इसके फैक्टर करना थोड़ा कठिन है। इसको कैसे फैक्टर करते हैं तो वो वैसे मैंने एलजेब्रा मेरा एलजेब्रा #001 में कर रखा है इसके फैक्टर, वो अलग चैनल है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो इसे कैसे फैक्टर करते हैं वो हमें निकालना है। पिछले टर्म में हमने बताया था कि x + a × x + b × x + c क्या होता है, और उससे क्या फ़ायदा होता है कि a + b + c, a b c के अलग अलग वैल्यू दिखी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, तो वो मैंने लिखा था। और उसकी क्या फ़ायदा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये होता है s³ + a + b + c + c x² + ab + bc + ca × x + abc। और एक खास चीज़ बताई थी कि अगर ये हमारा जीरो है, जीरो कब होगा? जब a + b + c, ये जो a + b + c, जैसे x - 1 × x - 2 × x + 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जीरो आएगा, ये टर्म, इसमें टर्म होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये जीरो कभी नहीं होगा, ये जीरो कभी भी नहीं होगा। ये होता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दोनों माइनस है और ये प्लस है तो ये प्लस होगा, -1 - 2 2 + 3 6। अगर ये तीनों प्लस है तब भी ये 6 होगा, -1 - 2 और +3 में भी ये 6 होगा, और -1 - 2 + 3 में 6 होगा, +1 + 2 + 3 में 6 होगा। किन्हीं के दो के माइनस होने पर ये प्लस होगा, +6 होगा। ठीक है, लेकिन उनके फैक्टर अलग अलग हो गए। हाँ, तो ये चीज़ मैंने बताई थी, इसको आप देख लें, और नेक्स्ट टाइम पर हम फैक्टर करने की और विधि भी समझेंगे।